वेलकम बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और बेटा आज हम लोग जर्नल एंट्रीज पर आएंगे, यानी कि शेयर। हमने लास्ट वीडियो में अपना शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग हमने सारा पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि फंड कैसे जनरेट किया जाता है ना, शेयर होल्डर से कैसे मतलब जो कैपिटल है वो कलेक्ट की जाती है। कंपनी के पास जो ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो मतलब या तो वो पूरा का पूरा अमाउंट लमसम पर मतलब इशू कर सकती है या फिर वो इंस्टॉलमेंट में इशू कर सकती है। देन सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लमसम पैसा देगा कंपनी को या फिर वो इंस्टॉलमेंट पे पैसा देगा। यानी कि शेयर्स may be issue lump sum और इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो सब्सक्राइबर है वो या तो लंप सम दे सकता है, यानी कि टोटल अमाउंट पेड विथ एप्लीकेशन, राइट। यानी कि जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसके साथ पूरा का पूरा अमाउंट दे सकती है कंपनी, जो सब्सक्राइबर है, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कंपनी अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। कैसे? लाइक जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट and third is first call and last is second and final call। ठीक है, यानी कि कंपनी या तो एक साथ ले सकती है पैसा, यानी कि जो सब्सक्राइबर है या तो विद एप्लीकेशन अपना पूरा पैसा दे सकता है, ठीक है, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। यूँ समझो जैसे आप अपनी फीस है तो एक साथ जमा करा दो या फिर इंस्टॉलमेंट में जमा कराओ, है ना। तो वही चीज है। जैसे कि मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स कंपनी इशू 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, राइट। अब ये 10 रुपीज जो सब्सक्राइबर है वो एक साथ दे सकता है, यानी कि होल अमाउंट पेड विद एप्लीकेशन, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट, यानी कि 4 लाख कंप्लीट का कंप्लीट एक साथ डिपॉजिट करा दिया, या फिर ये जो 10 रुपीज है ये इंस्टॉलमेंट में मांगे जा सकते हैं। कैसे? लाइक जैसे 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, राइट, और 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल, राइट। ये कॉल 4 से ज्यादा नहीं जाती, हाँ, लेकिन ये कॉल 2 पर भी हो सकती है, ये कॉल 3 पर भी हो सकती है और ये कॉल 4 पर भी हो सकती है। समझ गए? तो ये चीज है। तो कि अगर कंपनी एक साथ भी पैसा ले सकती है और किसके साथ ले सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। अब यदि मान लो लंप सम में कंपनी पैसा ले तो क्या एंट्रीज होगी? तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि अपन इसी को एग्जांपल को लेते हैं। एक्स कंपनी इशूड 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच and all the amount तो अब यहाँ पर ये है कि एक्स कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए एंड 100 रुपीज ईच, राइट, और ऑल द अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन, और सारा पैसा वो एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी मांग रही है, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे इसके अपन? अब यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ पैसा आ रहा है ना, जैसे ही एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा शेयर क्या कर दिए जाएंगे, अलॉट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा किसके साथ आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में नहीं आ रहा, ठीक। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, देखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड allotment
अकाउंट, राइट। यानी कि कितने शेयर है अपने, 40,000 शेयर है इंटू 100, तो 40 लाख रुपए आ गए सीधा सीधा। और कहाँ ट्रांसफर हो गए ये, किसके अगेंस्ट है, एप्लीकेशन के अगेंस्ट, ठीक। तो अपन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन, बीइंग होल अमाउंट, आप नरेशन अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, अगेंस्ट एप्लीकेशन, ठीक। अब एप्लीकेशन के साथ पैसा आ गया, अब इसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में। तो जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो अपन क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 100, पूरा का पूरा पैसा उठा के हमने कहा शिफ्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में। यहां लिख देंगे अपन शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये लमसम की कंडीशन में आप ये दो एंट्री करोगे, फर्स्ट तो पैसा आने की, देन आफ्टर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की। इज दैट क्लियर? तो ये आप नोट कर लें ये दोनों एंट्रीज, कैसे आपको इसके क्वेश्चन को करना है। और क्वेश्चन में बस सीधा सीधा ये कि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि सारा का सारा अमाउंट एक साथ ही मतलब मांगा जा रहा है, एक साथ ही मतलब जो है वो रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आप ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद हम एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक्स कंपनी इशूड $14,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, राइट। और जो पैसा मांगा जाएगा वो ऐसे मांगा जाएगा लाइक 30 रुपीज तो है आपके एप्लीकेशन पर, 40 रुपीज अलॉटमेंट पर, 20 रुपीज अपन इसको ले लेते हैं, 15 रुपीज फर्स्ट कॉल पर और 15 रुपीज सेकेंड कॉल पर, ठीक। ऐसे पैसा मांगा जाएगा, राइट। 30 रुपीज एप्लीकेशन पर, ये मैंने ऐसे लिखा है, आप समझ जाओ ये 4 इंस्टॉलमेंट है, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, कैसे कैसे पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है। अब अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आप, तो पहले अपन एंट्रीज पर फोकस करते हैं कि एंट्रीज कैसे आपको बनानी है, फिर इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं वो आपको बताऊंगी मैं। लाइक जैसे फर्स्ट पैसा हम किस पे ले रहे हैं, एप्लीकेशन पर, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पूरा लिखना है आपको, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे अमाउंट यहाँ पर, 14,000 इंटू 30, कितना आ जाएगा ये, 4,20,000, ठीक। देन आफ्टर इस पैसे को अपन ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा उठा के अपन ने ट्रांसफर कर दिया 4,20,000, ओके। देन ये हमारी एंट्री हो गई, राइट। तो ये हमारी एंट्री हो गई एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो हर कॉल पर 2 एंट्री होंगी। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पर हमारे पास पैसा आएगा, देन आफ्टर हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हमारे जो शेयर होल्डर है उनका अकाउंट ओपन हो चुका है, यदि उनका हमारा पैसा आ चुका है, पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अब जब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट कॉल करेंगे अलॉटमेंट की, तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट को ड्यू करेंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आप क्या एंट्री करेंगे,
अब आप अमाउंट ड्यू करेंगे, यानी कि आप जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा आ गया तो आप शेयर अलॉट करेंगे। आप एक लेटर, आप जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके पास लेटर सेंड करेंगे और उसमें शेयर अलॉटमेंट की इनको इन्फॉर्मेशन देंगे और अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। देन एंट्री क्या करेंगे अपन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहां पर अपना देखो अब कितना अमाउंट आएगा, 14,000 इंटू 40, 5,60,000, राइट। ये अमाउंट अपन ने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया कि ये अमाउंट अपने पास आएगा। अपन नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग अमाउंट ड्यू अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और जब ये पैसा अपने पास आ जाएगा तो अपन क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पूरा पैसा दे देंगे तो ये अमाउंट अपन ट्रांसफर कर, मतलब ये जो अपन ने फॉर द टाइमिंग ये वाला अमाउंट कि भाई इसके अगेंस्ट आना है, ये अपन ने ड्यू कर रखा था, तो ये जैसे आ जाएगा तो ये अकाउंट को क्या, ये वाला जो अकाउंट है उसको क्या कर देंगे अपन, कैंसिल कर देंगे इसको अपोजिट करके। तो अपने पास पैसा आ गया अलॉटमेंट के अगेंस्ट। अब थर्ड कॉल अपन ड्यू करते हैं, तो थर्ड कॉल ड्यू करेंगे, तो सॉरी हाँ थर्ड कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल। तो अपन एंट्री क्या करेंगे इसमें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अपन एंट्री क्या करेंगे इसके अंदर, अपने पास 15 रुपीज है, 14,000 है, तो 14,000 इंटू 15 कितना हुआ, 2,10,000। फिर इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, अभी पैसा आएगा अपने पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये पैसा अपने पास आ जाएगा, राइट। ऐसे ही फिर अपन कौन सी कॉल, हम लोग कौन सी कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल। देन इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वही अमाउंट आएगा ना, 2,10,000, 2,10,000। और जब ये पैसा आ जाएगा देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2,10,000, राइट। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट की कहानी है, आसान है, 8 एंट्रीज है जो आपको याद करनी है, इससे ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत सिंपल एंट्रीज है, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बस पहली एंट्री आपकी कैसे है, बिल्कुल सीधे सीधे, और उसके बाद सारी एंट्रीज जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट में पहले पैसा आएगा, देन हम कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे। यहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये पैसा ड्यू कर देंगे पहले, उसके बाद ये पैसा आएगा, तो ड्यू करेंगे हम, यानी कि अलॉटमेंट के अगेंस्ट पैसा आना है, ठीक है। फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट पैसा आना है, सेकंड कॉल के अगेंस्ट पैसा आना है, देन जैसे पैसा आएगा उसको हम कहाँ कर देंगे, कैपिटल में। वो ट्रांसफर तो हो ही चुका है, यानी कि वो जो फॉर द टाइमिंग हमने अकाउंट क्रिएट किया है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, आप ये 8 एंट्रीज लर्न कर ले प्रॉपर्ली, तब जाके हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।